हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और द वर्क फंक्शन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी कहिए या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कहिए या वर्क फंक्शन कहिए, ठीक है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अ न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन दैट इज़ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी और वर्क फंक्शन। तो इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन क्या है? अ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल दैट मेजर्स द यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ये आपका ऐसा थर्मोडायनामिक फंक्शन है जो क्या मेज़र करता है? यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द थर्मोडायनामिक सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम या क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम से कितना यूजफुल वर्क ऑब्टेन हो रहा है, कितना यूजफुल वर्क डन हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। सबसे पहले इसे हेल्महोल्ट्ज़ ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसे हम हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका? A इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, वेयर ए क्या है आपका? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और वर्क फंक्शन, जिसको हम जूल या अर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं। SI में जूल एंड CGS में अर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं। E है हमारा इंटरनल एनर्जी, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज कांस्टेंट और इसे हम केल्विन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड S इज द एंट्रोपी, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि फ्री एनर्जी हमारा एक तरह का स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसी तरह से वर्क फंक्शन जो है वो भी हमारा एक स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा वर्क फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो अगर हम ये सपोज करें कि कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज हो रही है, यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम ये लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू E1 माइनस TS1। कब? जब हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट में था, इनिशियल स्टेट यानी स्टेट 1 में। सेकेंड हम लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू E2 माइनस TS2। कब? जब हमारा स्टेट फाइनल स्टेट में पहुंच गया, यानी अपने प्रोडक्ट में, यानी फाइनल स्टेट यानी स्टेट नंबर 2 में पहुंच गया। तो वी हैव टू स्टेटमेंट, वन इज A1 इज इक्वल टू E1 माइनस TS1 when system is in initial state. Second statement is A2 is equal to E2 minus TS2 when system is in final state. तो we have two statements. ठीक है, अब अगर हम वर्क फंक्शन में चेंज निकालें, चेंज इन वर्क फंक्शन, तो डेल्टा A इज इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1। ठीक है, और इसके लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं? E2 माइनस TS2 माइनस E1 माइनस TS1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा A इज इक्वल टू, सेम टर्म्स को सेम साइड पे लिख ले, E2 माइनस E1 लिख ले। ठीक है, माइनस T दोनों में कॉमन है तो T को बाहर ले लिया और S2 माइनस S1 लिख दिया। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा A इज इक्वल टू E2 माइनस E1 को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा E माइनस T, S2 माइनस S1 को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा S। तो दैट इज द चेंज इन वर्क फंक्शन, डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस T डेल्टा S। इसे हम लिख सकते हैं चेंज इन वर्क फंक्शन। ठीक है, नाउ अगर हम ये मान लें कि जो हमारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, यानी इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वो यही है कि यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम। तो इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा E इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल
माइनस W रिवर्सिबल फॉर, अगर हमारा यहाँ सिस्टम जो है वो अगर वो रिवर्सिबल है, वर्क डन बाय द रिवर्सिबल सिस्टम, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज दैट डेल्टा E इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल माइनस W रिवर्सिबल। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू T डेल्टा S, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो सपोज मान लो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया हुआ है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। तो Q रिवर्सिबल की वैल्यू T डेल्टा S हम यहाँ पे पुट कर दे तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T डेल्टा S माइनस W रिवर्सिबल। ठीक है, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस W रिवर्सिबल। डेल्टा E माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू W रिवर्सिबल। ठीक है, और डेल्टा E माइनस T डेल्टा, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस T डेल्टा S, यहाँ भी हमारा डेल्टा E माइनस T डेल्टा S है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को और कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डेल्टा A इज इक्वल टू माइनस W रिवर्सिबल, लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा A इज इक्वल टू W रिवर्सिबल, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस डेल्टा A इज इक्वल टू W रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि द डिक्रीज इन वर्क फंक्शन इन एनी प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो अगर हमारे वर्क फंक्शन में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन द वर्क फंक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, इट इज़ द इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमारा जो वर्क फंक्शन है वो किसे मेज़र करता है, वर्क, यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल बाय द सिस्टम या टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय माइनस डेल्टा A इज इक्वल टू W रिवर्सिबल। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 से रिप्रेजेंट कर दें। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।